बैक आफ्टर द ब्रेक। सिगरेट नोशी सेहत के कई मसाइल की वजह है। इसी हवाले से हेल्थ टीवी ने मिलेनियम मॉल और पार्क टावर्स में एक खुसूसी एक्टिविटी का इनेकाद किया गया। आइए आपको इस एक्टिविटी की सूरत हाल दिखाते हैं। तंबाकू का किसी भी सूरत में इस्तेमाल सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन के हवाले से लोगों में शऊर उजागर करने के लिए हेल्थ टीवी की जानिब से 2 रोज़ा सेहतमंद सरगर्मी का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में पार्क टावर्स और मिलेनियम मॉल में मॉक सिगरेट लगाई गई और वहां आने वाले लोगों ने इसे पंच करके तंबाकू के खिलाफ अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया। लोगों का कहना था कि ये बहुत अच्छी काविश है और लोगों में तंबाकू नोशी के इस्तेमाल के खिलाफ इस तरह की मस्बत सरगर्मियों का इनेकाद होते रहना चाहिए। सिगरेट नोशी मुज़र सेहत है और ये नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत डाउन होती है और आपका दिमाग भी काफ़ी हद तक डैमेज होता है। मेरा मैसेज जो है वो उन फादर्स के लिए है और उन ब्रदर्स के लिए है कि जो स्मोकिंग करते हुए ये बात भूल जाते हैं कि उनकी बेटियों को और उनकी बहनों को उनकी स्मोकिंग करने से कितनी तकलीफ़ होती है, बिकॉज स्मोकिंग इज़ वेरी इंजरियस टू हेल्थ। ज़ाहिर सी बात है, मतलब ये टोबैको जो है सेहत के लिए मुज़र होता है और इंसान को चाहिए कि वो इससे एहतियात करे और इसको इस्तेमाल ना करे। इस मौके पर मॉक सिगरेट को पंच करने वाले अफराद में लकी ड्रॉ के जरिए इनामात भी तकसीम किए गए। हेल्थ टीवी की खुसूसी एक्टिविटी की सूरत हाल आपने देखी। अब बात करते हैं पाकिस्तान में माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हर 1 लाख में से 340 हामला खवातीन खून की कमी की वजह से हलाक हो जाती हैं। तिबी माहिरीन ने कहा है कि मुल्क भर की 1 लाख में से 340 हामला खवातीन खून की कमी की वजह से हलाक हो रही हैं, जिनकी सेहत पर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। दीगर सूरत में माँ और बच्चों के लिए ख़तरनाक है। ये बात सिविल अस्पताल की गायनी यूनिट 1 के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर लुबना अली और दीगर माहिरीन ने डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री में मुनक़दा आगाही सेमिनार से खिताब करते हुए की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक सूबे भर की 60 से 70% ख़वातीन में खून की कमी का शिकार हैं, जिनकी तादाद में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इजाफा हुआ है, क्योंकि सूबे में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई थी, जिसकी वजह से गुर्बत में इजाफा होने से हामला ख़वातीन अपनी खुराक पर तवज्जो नहीं दे रहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि खून की कमी की वजह से हमला ख़वातीन में मुख्तलिफ पेचीदगियाँ भी जन्म ले रही हैं। जब से सैलाब आए तब से तो 80% भी ले जाती हैं ज़्यादातर औरतें वहाँ की। उनको एक तो खुराक की कमी है, दूसरी बात है कि प्रॉपर उनको दवाइयों के भी मसले हैं कि डॉक्टर के पास पहुँचना, दवाइयों का लेना, टेस्ट कराना, ये सारे मसले हैं। फिर बीमारियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो कि सैलाब में और उसके अलावा भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है रूरल एरियाज़ में, उसकी वजह से मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए। प्रोफेसर डॉक्टर नायला ज़हीर ने कहा कि स्किन डिजीज़ कॉमन बीमारी है जिसकी बेहतर तशख़ीस और इलाज कराने की ज़रूरत है, जिसकी बेहतर तशख़ीस स्किन बायोप्सी है। उन्होंने कहा कि मर्ज़ की तशख़ीस के बाद ही इलाज कराया जाए, वरना पेचीदगियाँ भी सामने आ सकती हैं। अब बात करते हैं शहर कराची की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कई वसाइल से मालामाल होने के बावजूद यहाँ पर कई मसाइल भी हैं, जिनमें आलूदगी सबसे बड़ा मसला है। और अब जामे कराची में एक तहकीक की गई है जिसमें ये बताया गया है कि कराची की आबो हवा अमराज तनफ़ुस के लिए साजगार है। डॉक्टर पंजवानी सेंटर बराए मॉलिक्यूलर मेडिसिन और ड्रग रिसर्च जामे कराची ने हवा में पैदा होने वाले जरासीम, फंगल एयरबोर्न स्पोर्स की कराची की फ़िज़ा में मौजूदगी का अंदाज़ा लगाने के लिए जदीद साइंसी तरीक़ों से जामे तहकीक की। तहकीक के मुताबिक कराची की फ़िज़ा अमराज तनफ़ुस और कैंसर जैसे दीगर मुहलिक अमराज पैदा करने वाले जरासीम की पैदाइश के लिए साजगार है। तहकीक के मुताबिक जिस फ़िज़ा में हम सांस लेते हैं, इसमें नज़र आने वाले बारीक जरसूमें और नज़र न आने वाले ज़र्रात जैसे गर्दो गुबार, आबी कतरों की मौजूदगी लाजमी होती है। दुनिया में 20 से 30% सांस से मुतालिक अमराज की वजह फंगल स्पोर्स की फ़िज़ा में मौजूदगी है। माहिरीन तिब को दमे और एलर्जी के मरीजों के इलाज में इस तहकीक से मदद मिलेगी। कराची में आलूदगी के हवाले से जामे कराची की खुसूसी रिसर्च के बारे में आपने जाना। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मौसम में गर्मा के खुसूसी मशरूब के बारे में। वो मशरूब क्या है, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।